Hi everyone, this is Shalini and today we start a topic pre-fertilization event of class 12 chapter 1. So first one is as I say कि pre-fertilization event can be divided into two parts. First is a gametogenesis and second is a gamete transfer. So first step gametogenesis can be occur and then after completing gametogenesis the gamete transfer can be occur. So what is the gametogenesis? Let's start it. So what is the gametogenesis? Gametogenesis refers to the process of formation of a two type of gamete, that is a male gamete and the female gamete. मतलब गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम मेल गैमेट को बना रहे हैं या फिर फीमेल गैमेट को बना रहे हैं. सो देखते हैं कि टाइप ऑफ गैमेट क्या है. फर्स्ट, गैमेटोजेनेसिस के अंदर में भी कुछ पॉइंट्स को ली गई है जिसमें कि हम अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि कितने सारे जो एल्गी है, फंगी है, वो किस किस सेक्सुअलिटी पे डिपेंड करती है. सो टाइप्स ऑफ गैमेट. गैमेट आर हैप्लॉइड, जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल. एज आई से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्म हो रहा था और क्लोन जो थी वो मेनली आइडेंटिकल हो रही थी, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन all the gametes are haploid in any of case. It may be of higher organism, lower organism, and it does not matter which kind of organism are available, but its main point that the gametes are always be haploid, and if they are haploid they are non-identical because it's more complex body. So how it can be identical? So gamete can be divided into two parts. First is of a homogamete and the second is of a heterogamete. And what is a homogamete? Homogamete can be called as a isogamete. Okay. So इसमें होता क्या है कि मेल और फीमेल गैमेट जो होती है वो सेम साइज की होती है, और सेम शेप की भी होती है. लाइक इनमें कह सकते हैं कि साइज और मॉर्फोलॉजी जो है वो दोनों के दोनों सेम होते हैं. तो इसमें कौन मेल है और कौन फीमेल है इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इसे होमोगैमेट कहा गया. होमोगैमेट मतलब एक ही जैसा है, उनमें डिफरेंशिएशन नहीं है. उसका एग्जांपल है क्लैडोफोरा. ओके, जिनमें कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जांपल में बनाया गया है कि इनमें जो फ्लैसिला है सेम साइज और शेप का है एंड इनका होल बॉडी भी सेम साइज और शेप का है. एंड नाउ द सेकेंड वन इज अ हेट्रोगैमेट. अगर होमो है तो सेम है, होमो है तो सेम है ना, होमो है तो सेम है, हेट्रो है तो डिफरेंट होगी. सो इसमें जो है वो दो आते हैं, एक एनाइसोगैमेट आता है और एक आइसोगैमस आता है. इनमें एग्जांपल दी गई है फ्यूकस ओगैमस एंड द ह्यूमन ओगैमस एज वेल. इनकी जो फीमेल की गैमेट होती है उसे हम ओगैमस कहते हैं. इनमें हेट्रोगैमेट में मेल और फीमेल टर्म यूज किया जा सकता है बिकॉज मेल के गैमेट और फीमेल की गैमेट की साइज, मॉर्फोलॉजी सब डिफरेंट होती है. नाउ एज आई से कि फर्स्ट टर्म जो था वो टाइप ऑफ गैमेट था. अब यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है वो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म है. अब सारे ऑर्गेनिज्म में सेम तो नहीं हो सकते, तो कुछ में डिफरेंस है. तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक फंगी, तो फंगी जो है वो कैन बी डिवाइडेड इनटू द होमोथैलिक एंड द हेट्रोथैलिक. होमोथैलिक क्या होता है, जिसमें कि मेल दिखाई दे रहा है, मेल और फीमेल गैमेट जो है वो सेम पे प्रेजेंट होगी, मतलब एक ही पे प्रेजेंट होगी, एक ही इंडिविजुअल पे होगी, इंडिविजुअल. ओके. एंड इन केस ऑफ अ हेट्रोथैलिक मेल and female, it's and not or, and female gamete present on different individual. यहाँ पे दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी एंड दोनों डिफरेंट होंगे बिकॉज बोथ आर कंटेनिंग टू डिफरेंट ऑफ गैमेट. सो जो भी होमोथैलिक होंगे उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहेंगे. बाइसेक्सुअल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक ही में दोनों गैमेट प्रेजेंट है. हेट्रोथैलिक को यूनिसेक्सुअल कहा जा रहा है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग गैमेट प्रेजेंट है. वन थैलस हैव अ बोथ सेक्स ऑर्गन. सी यहाँ पे लिखा है कि एक ही थैलस में दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, बट इन हेट्रोथैलिक टू डिफरेंट थैलस, दो अलग अलग थैलस है जिनमें कि मेल थैलस है
एंड द सेकेंड वन इज अ फीमेल थैलस। एज आई से कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल में होती है। जो बाइसेक्सुअल होता है उन्हें मोनिसियस कहा जाता है। अब यहाँ पे बाइसेक्सुअल बोला गया क्योंकि एक ही इंडिविजुअल पे दोनों गैमेट प्रेजेंट है। मोनिसियस कहा गया क्योंकि एक ही में दोनों है। इट्स फॉर सेक्स एंड इट्स फॉर प्लांट, सो एक ही प्लांट में दोनों प्रेजेंट है, तो इसीलिए मोनिसियस दोनों सेक्स गैमेट जो है वो एक ही में प्रेजेंट है, इसलिए बाइसेक्सुअल। एंड दिस हेटेरोथैलिक नोन टू बी द डायोसियस। तो एग्जाम्पल क्या है मोनिसियस की? कुकुरबिटा है एंड द कोकोनट है। डायोसियस की पपाया है एंड डेट पाम है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी, नॉट अदर बुक। एंड अब यहाँ पे आता है सेकेंड पार्ट, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म को ही लोअर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा गया, जिसमें हम फंगी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। एंड सेकेंड पार्ट में लोअर प्लांट्स के बारे में बांटा गया है, दैट इज एल्गी। एल्गी यहाँ बाइसेक्सुअल है। इट मीन्स कि दोनों जो सेक्स गैमेट है वो एक ही ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है, एंड दैट इज वाई दे नोन टू बी द मोनिसियस, बिकॉज दोनों एक में प्रेजेंट है। बाइसेक्स इज बिकॉज क्योंकि बाई मतलब टू होता है, तो दोनों ही सेक्स गैमेट जो है एक ही ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है। एग्जाम्पल हो गया आपका चारा। समवन कॉल एज अ कारा, बट एज आई से कि हम इसे चारा ही कहते हैं। ये बाइसेक्सुअल ग्रीन एल्गी है। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो उगैनियम होता है, एंड मेल जो है उनमें एंथ्रीडियम होता है। प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चन था कि अरेंज करना था उसमें क्वेश्चन, लेकिन क्या था कि हमें ये हमेशा पता होता है कि मेल गैमेट जो है वो हमेशा ऊपर होता है, बट इन केस ऑफ कारा मेल गैमेट जो है वो नीचे में होता है, एंड जिसे कि हम ग्लोब्यूल कहते हैं, एंड फीमेल गैमेट जो है उसे निक्यूल्स कहते हैं, और ये ऊपर में प्रेजेंट था, तो अरेंज करने में प्रॉब्लम हो गई थी। सो इस चीज को ध्यान देंगे कि जो कारा की ऑर्गन्स यानी कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। मेल गैमेट जो होती है वो नीचे प्रेजेंट है, एंड ये ओवल शेप की गोल होती है, बट इन केस ऑफ फीमेल की अगर बात करें तो वो थोड़ी सी ओपन होता है, उनका ओपनिंग शो करती है, एंड ये ऊपर में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा, मार्केंटिया, दैट इज अ लोअर प्लांट। लोअर प्लांट के बारे में भी वहां पे सेकेंड पॉइंट था, तो लोअर पॉइंट कौन सी है? तो मार्केंटिया है। सॉरी, लोअर प्लांट में मार्केंटिया आती है, जैसे कि हम डाइसियस कहते हैं। अगर हम डाइसियस कह रहे हैं मतलब वो यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमेट डिफरेंट इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मेल गैमेट बनाई गई है, इससे गैमेटोफाइट, इट्स अ फीमेल गैमेटोफाइट, एंड इनके जो मेल गैमेट है उनके जो स्पोर होते हैं उसे एंथ्रीडियम कहा जाता है, और जो फीमेल की मेल गैमेट होती है, सॉरी फीमेल की जो गैमेट होती है उसे आर्किगोनियम कहा जाता है। एंड एज ऐसे कि ये एंथ्रीडियम फेज है जिससे ट्रांसफर की जाती है एंथ्रीडियम को, एंड आर्किगोनियम को जिससे ट्रांसफर की जाती है उसको आर्किगोनियोस्पोर्स कहते हैं। अब देखते हैं हायर प्लांट्स के बारे में। तो हायर प्लांट्स में क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो जिम्नो मतलब क्या होता है? नेकेड। ओके, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, एंड स्पर्म मतलब हो गया सीड। तो ये एक ऐसे प्लांट है, हायर प्लांट्स में ही एक ऐसे प्लांट आते हैं, ये सारे वैसे प्लांट हैं जिनमें की सीड जो है वो नेकेड होती है, यानी कि वो फ्लावर से कवर्ड नहीं होती, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म ये फ्लावर से कवर्ड होती है। ओके, सो देयर एग्जाम्पल, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल दिया गया है पाइनस, जिसको मोनिसियस कहेंगे। मोनिसियस अगेन कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगी। साइकस नो मोनिसियस है, इट मीन्स कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो सेम इंडिविजुअल में होगी। साइकस जो है वो डाइसियस है, इट मीन्स कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होगी। नाउ द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होता है अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इट मीन्स कि एक ही प्लांट पे सेम इंडिविजुअल पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो उसे हम प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट कह सकते हैं। जो कि स्वीट पोटैटो और हिबिस्कस इसका एग्जाम्पल है। स्वीट पोटैटो एंड द हिबिस्कस वन इज द एग्जाम्पल। नाउ द सेकेंड टर्म इज अ यूनिसेक्सुअल, इट मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल पे मेल होगी, डिफरेंट पे फीमेल गैमेट होगी।
सो मेल और फीमेल गैमेट अगर डिफरेंट इंडिविजुअल पे प्रेजेंट है तो हम उसे यूनिसेक्सुअल कहेंगे और उन्हें डायसिस भी कहा जाता है। तो पिस्टिल है तो उसे पिस्टिलेट कहेंगे, बट उनमें स्टेमेन जो है वो एब्सेंट होगी। उनमें अगर स्टेमेन है तो स्टेमिनेट कहेंगे, बट पिस्टिल एब्सेंट होगी। ओके, now the second one, sexuality in the organism. Oh, it's completed. Now the second is not second, it's a part of the gymnosperm. So in gymnosperm अगर फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल हुई तो उसे हम उसका एग्जांपल स्वीट पोटैटो और हिबिस्कस हो गया। अगर एंजियोस्पर्म के ही प्लांट्स में कुछ कभी कभी ऐसा होता है एंड देयर आर मेनी फ्लावर्स इन विच दे आर द यूनिसेक्सुअल, इट मीन्स कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो डिफरेंट इंडिविजुअल पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है, प्लांट में मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल में डिफरेंट इंडिविजुअल के पास मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है। उसका एग्जांपल है आपका कुकुरबिट्स, कोकोनट्स एंड द कैस्टर। ओके, नाउ द लास्ट वन ऑफ द एंजियोस्पर्म दैट इज अ प्लांट यूनिसेक्सुअल। इट मीन्स कि इनमें मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होंगे। तो उसका एग्जांपल हो गया आपका डेट पाम, पपाया एंड मलबेरी एंड द वेलिस्नेरिया। ओके, देखते हैं सेक्सुअलिटी इन द एनिमल, सेक्सुअलिटी इन द प्लांट्स पे पढ़ चुके हैं, अब एनिमल्स पे देखते हैं। सो देयर इज द अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म। अर्थवॉर्म हमें डिटेल में पढ़नी थी क्लास 11th में। सो देयर इज अ अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म, स्पॉन्जिस, लीच, जो कि मोनिसियस है। अगर ये मोनिसियस है मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमेट सेम इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होगी, सेम इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर वो कॉकरोच है, फर्स्ट वन इज अ कॉकरोच जिसमें कि डायसियस होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस प्रेजेंट होती है, कॉकरोच होती है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट इंडिविजुअल पे होता है। ओके, देयर इज सम पॉइंट्स दैट मस्ट बी वेरी क्लियर फॉर यू। देयर इज अ टाइप ऑफ अ डिवीजन टू फॉर्म अ गैमेट। यहाँ पे अलग अलग डिवीजन होती है, मेनली तो माइटोसिस और मियोसिस ही होता है जिससे कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बता दें कि अगर गैमेट, हालांकि सारे गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन अगर आप डिप्लॉइड हो, ठीक है, तो वहां पे मियोसिस होगा और गैमेट की फॉर्मेशन होगी। और जिनमें भी मियोसिस होता है वैसे सेल्स को मियोसाइट्स कहा जाता है, मियोसाइट्स कहा जाता है। ओके, सो इन ऑर्गेनिज्म और इन ह्यूमन देयर इज अ सेल्स दैट नोन टू बी द मियोसाइट्स which go under the meiosis and lead to the formation of a gamete because human are the diploid one. Okay, so diploid जो है, diploid gamete जो भी होती है उनमें meiosis होती है, लेकिन जो प्लांट होती है उनमें अधिकतर में माइटोसिस से ही गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो जितने भी हैप्लॉइड होते हैं उनमें कभी भी मियोसिस नहीं हो सकती, हैप्लॉइड में कभी भी मियोसिस नहीं हो सकती। लेकिन डिप्लॉइड में समटाइम्स माइटोसिस कैन बी अकर, बट इन केस ऑफ हैप्लॉइड meiosis cannot be occur. So it's must be that you know very clearly. So in plant gametes are the product of a mitosis. कुछ प्लांट में गैमेट जो है, जब गैमेट फॉर्म हो रही है तो वो माइटोसिस से बनती है। अधिकतर प्लांट में तो माइटोसिस से ही गैमेट की फॉर्मेशन होती है। लाइक आपका अगर ये कोई सेल है या बॉडी है, यानी कि ये मियोसिस कर रही है, तो मियोसिस से वो स्पोर का फॉर्मेशन कर रही है, मियोसिस से कभी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। एंड ये स्पोर जो है वो माइटोसिस के अंदर जाती है, गैमेटोफाइट बनाती है, एंड देन गैमेटोफाइट फिर से माइटोसिस करती है, तब गैमेट बनाती है। लेकिन सी यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि मियोसिस जो है वो प्लांट में यानी कि डिप्लॉयड हैप्लॉइड में होती है। मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड ही ऑर्गेनिज्म में होगी, जिनका गैमेट डिप्लॉयड होगा मियोसिस वहां होगी। सो हम कह सकते हैं कि प्लांट की जो गैमेट होती है वो गैमेटोफाइट से यानी कि माइटोसिस करके ही वो गैमेट की फॉर्मेशन करती है। लाइक इन प्लांट गैमेट फॉर्म फ्रॉम द गैमेटोफाइट,
प्लांट में गैमेट कहाँ से बन रहा है? गैमेटोफाइट से। एज यू कैन सी हियर कि स्पोर जो है सेल्स मियोसिस की तो स्पोर का फॉर्मेशन की, एंड स्पोर माइटोसिस की गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन की, गैमेटोफाइट का माइटोसिस हुआ एंड गैमेट की फॉर्मेशन हुई। बट इन केस ऑफ एनिमल गैमेट आर द प्रोडक्ट ऑफ द मियोसिस, मियोसिस से ही बना हुआ है। नाउ द सेकेंड टर्म इज द गैमेट ट्रांसफर। एज आई से कि प्री फर्टिलाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू condition or two part. First one is a gametogenesis, in which we study a different kind of gamete formed by the plants, organism. It may be a higher plant, lower plant, and animals as well. Now the second term is a gamete transfer. अब यहाँ पे देखेंगे कि गैमेट किस तरीके से ट्रांसफर की जाती है, कि क्या सारे जितने भी मेल फीमेल गैमेट है मोटाइल है, या फिर कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल स्टेराइल है और यानी कि मेल जो है वो स्टैटिक होता है, फीमेल मूव करती है, या फिर फीमेल मूव करती है, फीमेल स्टैटिक होती है और मेल मूव करता है। सो देयर इज अ टू टर्म्स आइसोगैमस, जिनमें कि बोथ गैमेट कैन मूव टुवर्ड ईच अदर, दोनों गैमेट एक दूसरे के तरफ ही मुड़ते हैं। दैट इज अ फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला मूवमेंट करने में हेल्प करती है। इट मीन्स कि मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे दोनों के दोनों ही मोटाइल है। कहाँ लिख दूं? मेल एंड फीमेल गैमेट आर मोटाइल। मोटाइल मतलब होता है कि वो मूव कर पाए, मूवमेंट। एम फॉर मूवमेंट, एम फॉर मोटाइल, सो रिमेम्बर करना इजी है। आइसोगैमस, बोथ गैमेट कैन मूव टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जब यानी कि मेल गैमेट भी मूव करते हैं, फीमेल गैमेट भी मूव करती है, और वो एक टाइम आकर के एक पॉइंट पे फ्यूज करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो जितने भी आइसोगैमेट्स हैं, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट मोटाइल होती है, वो सिंक्रोनाइज्ड वे में वर्क करती है, यानी कि दोनों एक साथ आकर के एक टाइम पे फ्यूज करती है। एंड द सेकेंड वन इज ओगैमस, जिसमें कि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, यानी कि वो मूवमेंट शो नहीं करती, मेल गैमेट ये मूवमेंट शो करता है। ये मूवमेंट शो करती है। लाइक आपको एग्जांपल हो गया एल्गी, ब्रेयोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ओके, इन ऑर्गेनिज्म लाइक अ जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो है वो थोड़ा सा हायर प्लांट के अंदर आते हैं, तो उनके जो ऑर्गेनिज्म है या फिर उनके जो प्लांट होते हैं उनको वाटर की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ भी वैसे लेकिन सम एग्जाम्पल है जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के प्लांट आते हैं, लेकिन उनको वाटर की मूवमेंट की जरूरत होती है, मतलब वाटर एज अ मीडियम जरूरत होता है, बट सब में नहीं। पॉलन ग्रेन की बात करें तो गैमेटोफाइट कैरी अ मेल गैमेट, गैमेटोफाइट से ही गैमेट बनता है प्लांट में, एज आई से इन लास्ट पेज। मूव अलोंग विथ, तो उसका पोलन ग्रेन जो है वो कैसे मूव करता है, वो एयर के साथ मूव कर जाएगा। ये पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट में बहुत सारे आते हैं, लाइक आपका बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, एयर एज आई रीजन ऑल्सो, इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, एंड वाटर करेंट एज वेल, वाटर करेंट के थ्रू फ्लो करते हैं ऐसे, ठीक है। तो एयर नाउ जैसे ही वो स्टेमेन पे पहुंचती है, फीमेल के स्टेमेन पे पहुंचती है, वो वहां जर्मिनेट करती है, ये पॉलन ग्रेन वहां पे जर्मिनेट करना शुरू कर देती है, एंड वहां पे फिर वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, एंड दैट पॉलन ट्यूब हेल्प द ट्रांसफर ऑफ अ मेल गैमेट, दैट इज अ पोलन टू द फीमेल गैमेट। यानी कि जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब ही है सो गैमेट ट्रांसफर में हेल्प करती है, यानी कि ओवम तक और फीमेल की एग तक पॉलन को पहुंचाने का जो काम है वो मेनली पॉलन ट्यूब करती है। ओके, थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम बता देते हैं कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है। तो जैसे कि बता चुके हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स नेकेड होता है और स्पर्म मीन्स सीड होता है। तो दीज आर द प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवेरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो ओव्यूल्स है वो कभी भी क्लोज नहीं होगा, ऑलवेज बी नेकेड। वी कैन विजुअलाइज बाय अवर द नेकेड आई, यानी खुली आंख से हम देख सके सीड को, उसे हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे।
एंड ये जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें कि वो नेकेड सीड होता है, तो वो चाहे प्री फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो, तब भी सीड हमें नेकेड ही दिखाई देगी. नाउ द एंजियोस्पर्म, दीज आर द प्लांट इन विच द पॉलन ग्रेन्स and ovules are developed in a specialized structure called flowers or the seed are close by fruit. It means कि यहाँ पे जिम्नो में seed naked है, एंजियो में seed naked नहीं है. It can be covered by some flower. Okay, and I am given an example in last 2 pages. So thank you for today, and if you like this video then subscribe and share this channel.